अली मोहम्मद खान साहब, आज मुलाकात होनी थी लेकिन ना हो सकी। तो अब फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या पार्टी में इख्तलाफात या ये जो धड़ेबंदी है इसको खत्म करने के लिए खान साहब की मुलाकात का ही इंतजार करना होगा? बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगा जो आज हमारे लीडरशिप को नहीं मिलने दिया। ये बहुत ही काबिल अफसोस रवैया है और अक्सर ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए है कि जमेरात का दिन हमारी लीडरशिप की मुलाकात का दिन है और अदालत के बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है एक अडयाला जेल की इंतजामिया के साथ अदालत का जो हुक्म है तो उसके तहत उनके हुक्म के मुताबिक ही मुलाकातें होती हैं। मेरे साथ बहुत दफा ये लोग इस तरह कर चुके हैं कि 8-8 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे अडयाला के गेट पे बैठा के वापस किया मजबूरन। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया। तो मैं इस पे अब प्रोग्राम खत्म होता है तो मैं इनसे बात करता हूं कि अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में पिटीशन ये करें, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है कि अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, शिबली फराज भी मेन लीडरशिप में आते हैं, शरियार खान पुराने हमारे सीनियर तरीन कारकुन है, सिटिंग एमएनए है, शानदाना गुलजार भी सिटिंग एमएनए है। तो इन सब लोगों को जो आप मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं मांग रहे, ना कोई गलत दिन पे मांग रहे हैं, ना कोई फेवर मांग रहे हैं। ये एक सेट प्रोसीजर है, हर जुमेरात को मुलाकात होती है। तो अब इसको लीडरशिप देखेगी कि ये मुलाकात क्यों नहीं होने देगी जब हमारी तरफ से तमाम लवाजमात पूरे हैं, कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं लेके गए और उसी दिन ये मुलाकात होती है। तो अब इसको देखेंगे कि इस पे क्या आगे पेशरफ्त होती है। बाकी जो आपका दूसरा जो लीडरशिप और आपने मरवत साहब की बात की, बड़ी अहम बात है। लेकिन इस पे जो 2 दिन पहले परसों चेयरमैन साहब से केस के दौरान मुलाकात हुई, इद्दत केस में, सॉरी अलकादिर ट्रस्ट केस में जो अडयाला के अंदर होता है, वहां खान साहब से मीडिया वालों ने पूछा, ये सवाल पूछा खान साहब से कि जो हमारे वो लोग जो पुराने हमारे साथी किसी भी वजह से पार्टी छोड़ के गए, उनकी वापसी का क्या तरीका होगा। बहुत ही मुनासिब वे फॉरवर्ड जनाब इमरान खान साहब ने दिया है। एक तो उन्होंने दोनों तरफ की लीडरशिप को, जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, जो साबिका लीडरशिप है, उनको बयानबाजी से इमरान खान साहब ने रोका है, मेरे सामने रोका है। खान साहब का हुक्म है कि बयानबाजी ना करें। अब कोई भी मौजूदा लीडरशिप में से या उनमें से एक दूसरे पे बयानबाजी करता है, डायरेक्टली इमरान खान साहब के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। दूसरा ये जो अली भाई ये जो बयानबाजी का आप कह रहे हैं, ये दूसरा मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा, मैं बयान से रोका जी, बयान से रोका। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं जब खुद अदालत से के हुक्म से जेल से निकलूंगा, रिहाई के बाद मैं खुद इन मामलात को देखूंगा। और उन्होंने लफ्ज यूज किया केस बाय केस देखूंगा। उन्होंने ये भी कहा, मेरे सामने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में गए हैं, बच्चों की वजह से थ्रेट हो गए, उन पे जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, वो अलग सिचुएशन है। कुछ ऐसे हैं जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं। ये खान साहब ने के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि मैं केस बाय केस देखूंगा। तो उससे ये बात वाज़ेह होती है कि ना उन्होंने दरवाजा मुकम्मल बंद किया है, ना मुकम्मल खोल दिया है कि सब आ जाओ। वो केस बाय केस देखेंगे, लेकिन कब? जब वो जेल से रिहा होंगे। तो तब तक मेरे ख्याल में इन मामलात पे दोनों तरफ से गुफ्तगू फजूल है। दूसरी चीज ये है कि ये इख्तियार ना मेरा है, ना रऊफ हसन साहब का है, ना बैरिस्टर गौहर, ये ना उमर अयूब साहब का, ना मरवत साहब का। ये इख्तियार इमरान खान साहब का है। वो देखेंगे अपने साबिका साथियों में से किसको वापस लेना है, किसको नहीं लेना। तो मेरे ख्याल में उस पर अपने जी को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। फोकस हमें इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी और ये जलसों पर रखना है जो आइंदा जल्द से आने वाले हैं। अच्छा, लेकिन मैं जरा अभी जो मैं पूछना चाह रहा था वो तो मैं बाद में पूछता हूँ, लेकिन ये जो आपने उसके बाद बात की कि खान साहब कह रहे हैं कि केस बाय केस देखूंगा, तो इसमें तो अगर आप तो जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के जितने पुराने रहनुमा वो तो सारे यही क्लेम करते हैं कि सख्तियां थी, कोई केसेस थे जिसकी वजह से जो है वो चले गए। तो इसका मतलब है उन पर दरवाजे अभी मुकम्मल बंद नहीं हुए खान साहब के मुताबिक। मेरे ख्याल में खान साहब देखेंगे कि कोई जेन्युइन किसी थ्रेट की वजह से गया है। एक चीज इसमें अलबत्ता देखनी पड़ेगी, थ्रेट हर जगह था। थ्रेट अली मोहम्मद को भी था, थ्रेट शरियार अफरीदी को भी था, थ्रेट जो है जाज चौधरी साहब को भी है, थ्रेट गवर्नर चीमा को भी है, और थ्रेट जो है शाह महमूद कुरैशी को, परवेज इलाही साहब को, खान साहब को खुद भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी है। कुछ लोगों ने फेस किया है,
कुछ लोगों ने फेस नहीं किया। अब इसमें ये देखना होगा, उनसे भी हमारी हमदर्दी है, मेरी तो है, जो लोग जिस्मानी तशद्दुद की वजह से या बच्चों की वजह से थ्रेट होके छोड़ के गए हैं। लेकिन इसमें यह नुकता जरूर देखना होगा कि किसी के जाने से पीटीआई को कितना नुकसान हुआ, या एक शख्स जाता है उसके जाने से सिर्फ उसको नुकसान होता है, लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं उनकी जाने से पूरे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, एक बददिली फैलती है। तो ये इसलिए इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि इसको खान साहब ने जो कहा है कि मैं खुद देखूंगा, तो उसमें एक हिकमत है कि खान साहब वो लीडर हैं जिस पे दोनों तरफ सबको एतमाद है, जो मौजूदा है, जो सबका कुछ लेकिन ये दरवाजा सबको खान साहब पे एतमाद है। लेकिन ये दरवाजा तब तक बंद है जब तक खान साहब खुद जेल से बाहर नहीं आ जाते और इनको केस बाय केस रिव्यू नहीं करते। दैट इज वेरी क्लियर। अच्छा, ये मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप है आपकी पार्टी के, कुछ आपके जो कलीग्स हैं, वो यही तो कहते हैं कि हमने सख्तियां सही, हम खड़े रहे, और इस चीज का क्रेडिट, मतलब जाहिर बात है वो तो कहते हैं और उनको जाना भी चाहिए। तो जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए उनकी वापसी फिर क्यों हो? क्या जो खड़े रहे वो बराबर हैं और जो चले गए वो बराबर है, या फिर आप पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या सोचेंगे ये दोनों मुख्तलिफ हैं लीडरशिप के कैडर्स? ये बात अपनी जगह बजा है कि कुछ लोग जिन्होंने स्टैंड किया है उनका वो कभी उनके बराबर नहीं हो सकते जो छोड़ के गए हैं, चाहे किसी भी मजबूरी में। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल ही उनको नहीं आना चाहिए, ये फैसला इमरान खान साहब का है। जो मौजूदा लीडरशिप है जो कह रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं या हमने सख्तियां झेली हैं, तो सबने झेली हैं, जेलों में हम सब गए हैं। मैं जेल से गुजर के 7 दफा गिरफ्तारियां और अपनी माँ और अपने बच्चों को सबको तकलीफें सहने के बावजूद आपको ये कह रहा हूं कि मेरी हमदर्दी है उन लोगों से जो मजबूरी में छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के उन दिनों के साथी हैं जो विजन पे खान साहब के साथ आए। तो इसलिए क्यों हम इन चीजों में पड़े, क्यों ना ये फैसला इमरान खान साहब पे छोड़े, जो खुद वो कह रहे हैं कि मैं खुद केस बाय केस देखूंगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा जो लीडरशिप है उनको भी इस पे बयानबाजी से अपने आप को दूर रखना चाहिए, अपना फोकस उधर रखें जिधर खान साहब चाहते हैं, और वो फोकस है इमरान खान की और असीरान की रहाई, मैंडेट की वापसी, और उसके लिए मास मोबिलाइजेशन, उधर फोकस रखें। ये चीजें इमरान खान साहब खुद देख लेंगे। लेकिन ये पार्टी के लिए फैसले करना मुश्किल नहीं हो गया, जैसा इख्तलाफात वाला आज आपके तकरीबन जो जिनको कहा जा रहा था कि जिनके आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं, वो सारे वहां पर पहुंचे। उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, शहरियार आफरीदी भी थे, चंदाना गुलजार साहबा भी जो है वो वहां पर थी। तो जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। तो पार्टी के लिए तो इतना एक फैसला करना जो है ये तो बड़ा मुश्किल है, इससे आगे बढ़ना, आगे निकलना। और फिर दूसरा आपका जो सेक्रेटरी जनरल वाला डिसीजन है वो भी अभी तक नहीं हो सका इसी वजह से। रहमान साहब, एक तो आज तमाम हमारी मेन लीडरशिप का वहां एक की जगह इकट्ठे होने का क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कुछ इश्यूज पे हमारे कुछ मेंबर्स को रिजर्वेशन है, खदशात हैं जो किसी भी जमात में हो सकते हैं, और ये जिंदा जमात की निशानी है। या तो फिर सारे रिमोट कंट्रोल पे चलें, सारे जो है जी हुजूरी करें, वो तो नहीं है ये जमात तो आजाद लोगों की जमात है, और इमरान खान साहब तो इस कौम को आजाद करने आए हैं। इसलिए ये सब इकट्ठे हुए, एक चीज क्लियर हो गई, कोई ग्रुप नहीं है। दूसरी चीज, यस देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो एक जिंदा जमात की निशानी है, वो इमरान खान साहब उसको देखेंगे, जहां कोई खदशात होंगे इमरान खान साहब उसको एड्रेस करेंगे। कल भी अडयाला में केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, मैं भी उसमें, मेरे पास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का हुक्म ऑर्डर मौजूद है, मेरे पास आज मसूल हुआ है, दोबारा मैं भी जाऊंगा, कुछ और भी लीडरशिप के लोग जाएंगे, वहां बैठेंगे, कोई इश्यूज अगर हैं तो वो फिर उनके गोश गुजार ले आएंगे। शहरियार आफरीदी कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये कह चुके हैं कि बैरिस्टर गौर मेरे चेयरमैन हैं, उमर अयूब मेरे अपोजिशन लीडर हैं, मुझे उन पर एतमाद है, लेकिन कुछ अगर रिजर्वेशन है तो उसको एड्रेस होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन और डाइसेंटिंग वॉइस खत्म हो जाए फिर तो आपकी सियासी जमातें एक एनजीओ बन जाए, फिर तो वो एक किसी की इनकॉर्पोरेशन में, ये तो ऐसा तो नहीं, हर किसी की एफर्ट्स हैं, शहरियार की कम एफर्ट है, उसी तरह उमर अयूब साहब की एफर्ट्स हैं। उमर अयूब साहब 25 मई को अपनी बॉडी पे उन्होंने हार्म उठाया, जख्म उनको लगे हैं। उमर अयूब साहब को लोग बड़ा उनको फील्ड मार्शल के पोता होने का उनको ताना देते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं देखते कि वो अब वो जवान खड़ा किधर है, किसके साथ खड़ा है। इमरान खान साहब से जो परसों मुलाकात हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है।
आज एक्सप्रेस न्यूज पे मैं ये कहना चाहता हूं ताकि कौम को पहुंचे। मैंने हिम्मत की, जसारत की और खान साहब से पूछा कि खान साहब 6 को आपका जलसा हो रहा है, आप नहीं होंगे जलसे में, आपका मैसेज क्या है पाकिस्तानियों के लिए और अपनी जमात की यूथ के लिए, अपने टाइगर्स और टाइग्रेसेस के लिए? ये मेरे अल्फाज थे। खान साहब ने कहा उनको मेरा एक मैसेज देना, मेरा मैसेज है ये जलसा जो है ये है आजादी। आजादी मेरा मैसेज है, हकीकी आजादी और रूल ऑफ। लेकिन अभी देखिए अली भाई, ये कुछ बड़े बेसिक से सवाल है। पार्टी में ज़ाहिर बात है तंजीम बड़ा इंपॉर्टेंट होती है और आपके सेक्रेटरी जनरल अभी रिजाइन कर चुके हैं, तो उनकी जगह किसने आना है ये तो एक फैसला है जो पार्टी को शायद अभी कर लेना चाहिए। तो जहां पर खान साहब से इतने और मामलात पर बात हुई, क्या इस पर उनकी कुछ हिदायत हैं? मेरे सामने तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल पे कोई बात नहीं की, और जब तक कोई नया सेक्रेटरी जनरल नहीं आता या मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब भाई हैं अगर वो दोबारा नहीं चार्ज संभालते, तब तक उमर साहब ही इसको चलाएंगे। जब फैसला हो जाएगा कि किसी नए सेक्रेटरी जनरल ने आना है या उमर भाई ने ही कंटिन्यू करना है, उसके बाद तब तक इस इंटरेक्शन में, इस बीच के वक्फे में उमर साहब इसको चलाएंगे। तो सीट हमारी खाली नहीं है, ऑपरेशन हमारा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और अब ये तो रहनुमाओं के आपस के जो मामलात हैं, आपने कहा कि आज तो पैगाम गया कि सब इकट्ठे हैं, कुछ इश्यूज पर इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन कारकुनों का क्या, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मौजूदा लीडरशिप से कुछ खुश नहीं है, उनकी नाराजगी है, तो आपको लगता है वो नाराजगी अभी भी है? और अगर वो दूर होगी तो किस तरह से होगी? क्या ये दबाव है मौजूदा लीडरशिप के ऊपर? मेरे ख्याल में आपकी बात में वजन है। जो हमारे कारकुन हैं वो इस चीज को बड़ा फील करते हैं कि लीडरशिप में किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हो या कोई ऐसी चीजें सामने आए, खुदा ना खास्ता, वैसे तो कोई ग्रुप नहीं है लेकिन ग्रुप का तासुर भी आए तो कारकुन उसको फील करते हैं, क्योंकि कारकुन जो हैं वो सिर्फ एक चीज पे नजर जमाए बैठे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई। उनके लिए अली मोहम्मद, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब या कोई ये साहब या वो साहब मैटर नहीं करते। कारकुनान के लिए इमरान खान साहब मैटर करते हैं। वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि हम सब इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। अच्छा, लेकिन अब ये रिहाई आपको होती हुई नजर आ रही है? हालांकि आप लोग खुद हुकूमती बयानात का भी हवाला दे रहे हैं और कुछ मजीद केसेस के हवाले से भी जो है वो बात हो रही है, तो आपको लगता है कि सड़कों पर आने से, जलसे जुलूसों से रिहाई मुमकिन हो सकेगी खान साहब की, या हुकूमत पर आप दबाव बढ़ा सकेंगे उनकी रिहाई के लिए? देखिए, ये एक 2 या 3 प्रोंग्ड जदोजहद है। मैं लड़ाई का लफ्ज यूज नहीं करना चाहता। उसमें स्ट्रीट पावर सबको पता है हमारे पास है, अल्लाह के करम से है, अल्लाह के करम से है। इस पर कभी हम तकब्बुर से अल्लाह हमें बचाए। स्ट्रीट पावर है हमारे पास, वो एक प्रेशर है, वो हम रखेंगे, हुकूमत पे रखेंगे, लेकिन फैसला अदालत से आना है और अदालत से सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। साइफर सबसे खतरनाक केस था, गलत केस था बना, वो उससे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब एक ऐसे केस में खान साहब को रखा है रहमान साहब के, दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है। और हमारी दुनिया में सुबकी हो रही है कि साबिक वज़ीर आज़म किस पे गिरा, ना मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई इल्जाम मिला, ना मनी मेकिंग पे मुल्क के अंदर, ना ब्राइब्स पे, रिश्वत सतानी पे, ना जुल्म पे, ना अब्यूज ऑफ पावर पे, ना अपने रिश्तेदारों को नवाजने पे, ना बार प्रॉपर्टियां बनाने पे। किस पे? कि उनने शादी की जिसमें इद्दत का इशू है, जो प्योरली दीनी मसला है, जो आपका मेरा मसला ही नहीं है, जो एक मियां बीवी का मसला है जिसमें किसी और का कोई काम नहीं है। लेकिन स्टेट क्राफ्ट में आपने इमरान खान साहब को किसी चीज में नहीं पकड़ सके, जिस पे माजी के हुक्मरानों ने गलतियां की, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया। तो आपके पास ये एक केस रह गया इद्दत का, जिसमें फैसला आपको 12 को मिल जाना है, 12 तक। क्योंकि कल जज साहब कह रहे थे, आई वाज इन द कोर्ट, हम देख रहे थे जब सलमान राजा साहब और सलमान सफदर साहब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। मोहतरम जज साहब ने कहा कि मैं इसको 1-2 पेशियों से आगे लेकर नहीं जाऊंगा, 12 तक मैंने फैसला करना है, क्योंकि पीछे हाईकोर्ट का हुक्म है। तो देखिए, साइफर केस में इमरान खान बरी, इद्दत केस में फैसला आने वाला है, जो इंशाल्लाह अगर इंसाफ पे मबनी हुआ, हमें यकीन है हम उसमें बरी होंगे। आपका तोशेखाने में इमरान खान साहब उस केस में अल्लाह के करम से बाइज्जत वो सुरखुरू हो चुके हैं। बाकी आपके पास रह क्या गया है?
एक ले दे कि आपका अलकादर ट्रस्ट का केस है। बाकी तो आपके अलकादर में क्या है, यानी एक साबिक वज़ीर आज़म पे ये इल्जाम है कि उसने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें कौम के बच्चों को मुफ्त तसव्वुफ और दीन की तालीम दी जाएगी। यानी उसका क्या फायदा है? क्या वो बेनिफिशरी है? क्या इमरान खान साहब को किसी के पैसे उनके घर आने थे? वो तो एक ट्रस्ट है भाई, अलकादर ट्रस्ट। खान साहब राइट, तो क्यों ना बरी हों? मेरा लगता है कैसे खान साहब निकल आएंगे, राइट, क्यों ना इमरान खान साहब बरी हों? खान साहब बरी होंगे, क्यों नहीं बरी होंगे? बहुत शुक्रिया, राइट।